आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में जो व्यापारी है, खासतौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। आज के वर्तमान परिवेश में चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जटिल जीएसटी की बात हो, चाहे अनियोजित लॉकडाउन की बात हो, सबसे ज़्यादा यदि परेशान, बेबस, लाचार, मजबूर यदि कोई हुआ है तो व्यापारी समाज हुआ है। जिस प्रकार से देश और प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, शायद वो बनियों की पार्टी कही जाती है, लेकिन आज की सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान हमारा व्यापारी समाज है। विपरीत परिस्थितियों में हमेशा शासन प्रशासन की अपील पर व्यापारी समाज अपने जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर लगातार तन मन धन से राहत समाज को देने का काम किया है, राहत सामग्री बांटने का काम किया है। लेकिन आज सम्मान की जब बात की जाए तो व्यापारियों का कोई सम्मान नहीं है, उसको चोर की दृष्टि दिया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी, समाजवादी व्यापार सभा व्यापारी हित के लिए, व्यापारी सुरक्षा के लिए और आत्मविश्वास के लगातार काम कर रही है। आज उसी कड़ी में आज हम लोग पूरे प्रदेशव्यापी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निकले हुए हैं। मैं पूर्वांचल प्रभारी के रूप में प्रदीप जायसवाल, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज आपके जनपद बलिया में भी जिले की संगठन की समीक्षा करने आया हूँ, इस उद्देश्य के साथ कि कैसे 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, कैसे 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और उसको सफल करने के लिए कैसे व्यापारी समाज हमारे पास जुड़े, हमारी भावनाओं जुड़े और मैं उनका कैसे हित करूँ, उस संदर्भ में हम लोग लगातार संगठन में वार्ता कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे थे आप नेताजी की पार्टी से बात जी। करते मुलायम सिंह यादव, जी। अखिलेश यादव। इन लोगों की सरकारों में व्यापारियों को बहुत सारी सुविधाएं जी। क्या कहें इस पर? जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, व्यापारी हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो धारा 307, जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते हैं, उसको शिथिल करने का काम यदि किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इंस्पेक्टर राज, चुंगी प्रथा को समाप्त करने का काम यदि किसी ने किया है, जिससे व्यापारियों का केवल दोहन उत्पीड़न होता था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। तहबाजारी को समाप्त करने का काम यदि किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना निःशुल्क जो है पंजीकृत व्यापारियों का अपने आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जीएसटी का, कमर्शियल टैक्स का उनको बीमा हो जाता है। अगर कोई भी दुर्घटना अगर अकस्मात होती है, उनके परिजनों को 5 लाख बाद तत्काल राशि देने की भी प्रावधान समाजवादी पार्टी ने किया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो समाजवादी पार्टी ने व्यापारी हित के लिए किया है। इस सवाल ये भी आते हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को सवाल आते हैं कि इस सरकार में जो गुंडा टैक्स था, जो रंगदारी था, जो अपहरण थे, जो व्यापारियों को अपहरण किए जा रहे थे, जो जबरन पैसे वसूले जाते थे, पूरी तरह से प्रतिबंध, पूरी तरह से अपराधी जो है जेल में है और व्यापारियों पे जो रंगदारी वसूले जाते हैं आज वो तरीके से बात। ऐसी कोई बात नहीं, पूरे प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था है। व्यापारी साथियों के साथ लगातार लूट, हत्या हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी पूरा जागता प्रमाण आपका सोशल मीडिया है। लगातार आप देखेंगे तो लाइव टेलीकास्ट में दिखाया जाता है कैसे व्यापारी को गोली मारा गया, लूट किया गया। पूरा देश प्रदेश त्रस्त है इस सरकार से। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो लगातार ऐसे बयान देते हैं। ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आने वाली जो विधानसभा चुनाव 2022 में व्यापारी समाजवादी पार्टी? दावा तो नहीं कर सकते, हम लोग जो है व्यापारियों को साथ लेने का काम कर सकते हैं और दावा करना तो शायद निरर्थक होगा, लेकिन साथ लेने से जरूर जो है सहयोग मिलेगा और सरकार बनेगी। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव व्यापारी? निश्चित रूप से पूरे देश के और प्रदेश के व्यापारी इस सरकार से त्रस्त हैं। आपने देखा जीएसटी को 1 नेशन 1 टैक्स की बात की गई। आज जीएसटी में जो टैक्स का प्रावधान है वो 5%, 10%, 12% से लेकर 28% तक है। कहाँ 1 नेशन 1 टैक्स की बात कही गई? जीएसटी का जितनी जटिल धाराएँ बनाई गई है कि लगभग 950 अभी तक संशोधन कर दिए गए हैं। तो व्यापारी समाज तो उससे लगातार उत्पीड़ित हो रहा है और सरकारी विभागों के जो अधिकारी हैं, चाहे श्रम विभाग के हों, चाहे बाट माप के हों, चाहे सेल्टेस के हों, चाहे सैंपलिंग के, लगातार हमारे व्यापारी समाज को परेशान कर रहे हैं। फिर अंतिम सवाल ये है कि टिकट के सवाल पर आते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने वैश्यों को ज़्यादा महत्व दिया जी। चुनाव में, पिछले चुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वैश्यों को टिकट नहीं दिया। इस पर समाजवादी पार्टी लगातार वैश्यों और व्यापारी को जोड़ने के लिए तत्पर है। आपको बताना चाहूँगा, जितना सम्मान भाजपा में व्यापारी को होना चाहिए उतना सम्मान नहीं, उनको केवल रिक्त स्थान की पूर्ति रखा गया है। अब इस संगठन की घोषणा की गई प्रदेश कार्यकारिणी की, जी टिकट की बात मैं कर रहा हूँ। आप उसमें देखिए कितने वैश्य समाज के लोग हैं। आज समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से व्यापार सभा के नेतृत्व में व्यापारी जोड़ने का काम कर रही है, मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि प्रदेश हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सूची तैयार की, जितने भी लोग
हमारे वैश्य समाज के, व्यापारी समाज के लोग समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते हैं, उनकी हम लोग डाटा दे रहे हैं और उससे बाकायदे प्रदेश कार्यालय से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर एक लिस्ट बनाकर समाजवादी व्यापार सभा अभी भविष्य में नवंबर माह में होने वाले व्यापारी सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देकर अधिक से अधिक व्यापारियों को टिकट दिलाएगी। जी जी। जैसे एक उदाहरण आपके बगल में हमारे सदर के विधायक पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनको भी सम्मान देने का काम किया, चेयरमैन बनाया गया और आगे भी मौका मिलेगा। 403 विधानसभा की बात करें उत्तर प्रदेश, जी, क्या लग रहा है कि 25% बेस्ट लड़ें? दावेदारी करेंगे तो निश्चित रूप से अधिक मौका मिलेगा।